आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और इसी टाइप के सवाल आपके रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी ले लीजिए, एलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। बड़े ही आराम से पूरा तौर तरीका यहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आपको x + 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पे 15 दी गई है। तो देखिएगा x + 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पे 15 दिया गया है। ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 5x और अपॉन में 5x/5x² - 11x और +5, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो नीचे अगर 5x से डिवाइड कर दें तो हमको x + 1/x बन जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग 5x से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ऊपर 5x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। 5x कट जाएगा। नीचे आ जाइए, इसमें हम लोग 5x से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका कट जाएगा, 1x से 1x भी कट जाएगा, सिर्फ 1x बचेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें देखिए, अगर 5 में हम लोग 5x से डिवाइड करेंगे तो 5 कटेगा, नीचे x बच जाएगा, यानी +1/x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5x से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें बचा है आपका 5x से डिवाइड करना, तो -5x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/5 और x से x कट जाएगा। ठीक है, अब तो ये आसान हो गया। ये हो गया 1 और डिवाइड में x + 1/x की वैल्यू आपको पता है कितना है, 15 है। तो ये हो गया 15 - 11/5। ठीक है, कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया 15 × 5 = 75, 75 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 में अगर हम लोग 11 घटा दें तो 64 हो जाएगा। तो नीचे हो गया 64 और ये 5 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 5/64 यहाँ पर इसका सही जवाब आ जाएगा। 5/64 कहाँ है आपका, किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से डिटेल में। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं एक बेहतरीन सवाल। x + 1/x की वैल्यू 2 दिया गया है। आपसे पूछा है इसका वैल्यू। ठीक है, ये कितना होगा आपको बताना है। चलिए तो देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा कि जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखा हो, ठीक है, कितना दे रखा हो? 2 दे रखा हो, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 + 1/, यहाँ भी 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 है तो 1/1 तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब जब आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखा हो तो आप सीधे सीधे वहाँ पर x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं और 1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब इसी x का वैल्यू इसमें निकाल कर रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 प्लस इसमें देखिए 1/1 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर है कितना आपका? डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 की पावर 18, 1 का पावर कुछ भी करिए 1 ही आएगा, है ना। तो ये भी 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 इस सवाल का सही जवाब है। और ये सवाल आपके किस में पूछा गया था? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तीसरा सवाल आपका क्या दिया है? x + y² - xy = 0 है, तो x + x³ - y³ और अपॉन में x - y का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा ओपन करिए, इसको खोलिए, है ना। x + y² कितना होता है? ये होता है x² + y² और +2xy, है ना, 2xy और -xy तो यहाँ है ही, तो ये हो जाएगा -xy = 0। अब ये बताइए 2xy में से 1xy जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 1xy बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 1xy बचेगा और इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे
आपको क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये होता है फार्मूला किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये फार्मूला होता है। डिवाइड में आपके पास कितना है, डिवाइड में है यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो गया ये वाला, है ना। इसकी वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 0 दिया है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा आपका काम। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगले सवाल पे देखते हैं इस सवाल को। अब ये एकदम बेसिक सा सवाल है ना। इसमें क्या बोला है कि भाजक आपको दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो भाज्य निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना। भाजक गुणे आपका भागफल और धन शेषफल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इस पर डायरेक्ट सवाल आ गया कि नहीं आ गया। तो भाज्य हमको निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक देखिए x प्लस 2 दिया है, तो भाजक के जगह पर हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। फिर इंटू है, फिर आपको भागफल दिया है कितना, 4x माइनस 5 प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना दिया गया है, 12। इनको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे x का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, 2 का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा, है ना। और प्लस 2 का माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 10 होगा, और प्लस 12 इधर है ही ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5x प्लस 8x, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 10 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब भाज्य जो होगा वो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, आइए देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये कितना होगा, दोनों को निकाल के डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए x प्लस 1/x, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। सभी में x से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, माइनस इसमें x से डिवाइड करेंगे तो बस 4 बचेगा, प्लस इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इक्वल टू इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ध्यान रखिएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया है, इसको मान लेते हैं हम लोग a है, ठीक ना। तो आपको पहला बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2। जब यहाँ प्लस का वैल्यू दिया हो और प्लस का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग -2 कर देते हैं। समझ में बात आ गई, ठीक है। इसी में अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a दिया है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करते हैं हम लोग, a का क्यूब माइनस 3a कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a कितना है हमारा, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 14, ठीक है। इसमें रखिए, देखिए इसमें कितना आएगा, a कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 4 यहाँ रखेंगे तो 4 3 12, 64 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला था, डिवीज़न बोला था ना, क्यूब वाले का और स्क्वायर वाले का। तो यहाँ पे क्यूब वाला कितना है, 52 है, तो ये हो गया ऊपर 52 और डिवाइड बाई 14, है ना।
तो ये हो गया 14। इसको हम लोग थोड़ा सा और काट सकते हैं 2 से, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 7। तो 26/7 ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा, आपके सवाल जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन का सवाल है। लीनियर इक्वेशन का कैसे है, आपको 2a/m + b/n = 2 दिया गया है। फिर यहाँ पे a/m - b/n जो है वो 4 के बराबर दिया गया है। a और b का मान निकालना है, तो a और b यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बना है क्योंकि पावर 1 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो b/n यहाँ प्लस में है, यहाँ वही चीज़ माइनस में है, तो अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो b आपका कैंसिल हो गया तो a सिर्फ बचेगा, और a बचेगा तो वहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, रखिए, देख लीजिए यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 2a/m प्लस a/m है ना। और जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 आपका। अब 2a/m और प्लस a/m, तो 2a और a के कितना हो जाएगा, टोटल 3a/m हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर हो गया आपका 6 है ना। तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2m आ गया। a की वैल्यू 2m आ गया तो b की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या। अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए, 2 जगह 2m दिया गया है। 2m जो है a की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, है ना, यहाँ पे रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग रख देते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसमें रखिए, तो कितना हो जाएगा 2 × a की वैल्यू रखेंगे 2m डिवाइड बाई m है, अब प्लस b/n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, m से m कटा, ये 2 दूना 4, ये प्लस का 4 उधर जाके घट जाएगा, यानी b/n इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2n हो गया। ठीक है, -2n, तो a की वैल्यू 2m और b की वैल्यू -2n। ये आपका सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं, देखिएगा इस सवाल को देखें, सबसे आसान सवाल यही है दोस्तों, है ना। क्या है इसमें, ऊपर कुछ दिया है नीचे कुछ दिया है, इसको हमको सॉल्व आउट करके इसका आंसर बताना है। कैसे आएगा सुनिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते होंगे, a² - b², वही फार्मूला लगने वाला है और कुछ नहीं लगेगा। अगर इसको देखें तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर ना, तो ये 9x का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या दिया है, 9x का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फिर माइनस है आपका कितना, 49 7 का स्क्वायर होता है, मतलब ये है 7y का होल स्क्वायर। डिवाइड में आपके पास कितना है, 9x + 7y। ठीक है, 7y है ये, है ना, यहाँ पे क्या है, y है। चलिए अब देखिए फार्मूला ये होता है कि ये 9x क्या है, a अगर इसको माने तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, तो a² - b² होता है a + b a - b। तो एक बार एक प्लस कर देंगे, मतलब 9x + 7y हो गया एक बार, और एक बार दोनों घटा देंगे, यानी 9x - 7y। ठीक है, और डिवाइड में कितना है, 9x प्लस का 7y। अब दो चीज़ें यहाँ पे सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये, मतलब 9x - 7y इसका सही आंसर हो जाएगा। और सही आंसर आपके कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो है वो पहले ही ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का क्लास में हम लोग यहाँ पे 6-7 सवाल किए हैं अलजेब्रा के, जो कि इम्पॉर्टेंट थे आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।